ओके प्रिय विद्यार्थियों, गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे आपसे एक नए कंबाइन बैच को लेकर के हम आ रहे हैं उसके बारे में। आपको पता है कि एक लंबे समय से अभी यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई हुई है। पिछले साल यूपी टेट का पेपर हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड के विवाद में फंसा हुआ है। अभी उसका रिजल्ट भी नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। एक बात के लिए हम आपको चौकन्ना कर देना चाहते हैं, आपको जागरूक कर देना चाहते हैं कि चुनावी माहौल है, निश्चित रूप से आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उस वक्त फिर बहुत घबराहट होती है, बहुत जल्दीबाजी होती है, फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाती। कुछ कारणों से, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन कुछ कारणों वश अगर आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो फिर एक लंबा समय फिर बीत जाता है नेक्स्ट वैकेंसी को, आपको मतलब नेक्स्ट वैकेंसी में बैठने के लिए। तो हम लोगों ने इस पे विचार किया और ये सोचा कि बच्चों को कुछ नए तरीके से पढ़ाया जाए। आपको पता है कि यूपी टेट भी आना तय है, नए आयोग का गठन हो चुका है। उसके बाद सुपर टेट यूपी में होता है, उसकी भी वैकेंसी आना तय है। निश्चित रूप से इस बात की अवहेलना नहीं की जा सकती कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, और जिस दिन आएगी एक बड़ी मात्रा में होगी। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहा है फ्री कंबाइन बैच, जिसमें हम यूपी टेट के सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे होंगे और सुपर टेट के सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ आज इस क्लास में हमारा एक उद्देश्य है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट में क्या क्या कॉमन है। आपको पता है कि जब आप यूपी टेट का पेपर देने जाते हैं, तो यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में सबसे पहला पार्ट जो देखने को आपको मिलेगा सीडीपी का मिलेगा, या आप साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी कह सकते हैं, वो होता है। उसके बाद आप ईवीएस देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर यूपी में हैं तो हिंदी मैक्सिमम बच्चे चुनते हैं। फिर आप इंग्लिश या इसकी जगह संस्कृत या इसकी जगह उर्दू का सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आप मैथ वाले हिस्से को देख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में ये 5 सब्जेक्ट हमारे पूछे जाते हैं। पेपर 1 में ये 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के, टोटल 150 मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं। अगर अब हम बात करें सेकंड पेपर की, अगर हम आपसे बात करें सेकंड पेपर की, तो जो पहला हिस्सा होता है वो हमारा सीडीपी का ही होता है। जो पहला हिस्सा होता है वो सीडीपी का ही होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का ही होता है सेकंड पेपर में। फिर उसके बाद सेकंड में हमारा जो लैंग्वेज फर्स्ट चुनते हैं वो होता है। फिर हम इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से जिसका सिलेक्शन करते हैं उसके क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप बीए किए हुए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, तो आपको सोशल साइंस के 60 प्रश्न देखने को मिलते हैं, करने को मिलते हैं। फिर अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो सोशल साइंस को छोड़ दीजिए, मैथ और जनरल साइंस से आपके 60 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो साइकोलॉजी वाला हिस्सा था 30 प्रश्न वहां से, हिंदी का 30 प्रश्न, यहां से 30 प्रश्न, यहां से किसी एक, अगर आप बीए किए हुए हैं तो सोशल साइंस, और आप बीएससी किए हुए हैं तो मैथ और साइंस से 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूपी टेट का पहला पेपर, ये हमारा हो गया यूपी टेट का दूसरा पेपर। यहां भी हम मार्क्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, 30 इस प्रकार 150 नंबर के ये होते हैं, 150 नंबर के ये होते हैं। अब अगर हम बात करें सुपर टेट की, अगर हम आपसे बात करें सुपर टेट की, तो सुपर टेट में क्या होता है सर, उसको भी देख लेते हैं। सुपर टेट के सिलेबस का अगर हम आपसे डिस्कशन करें तो सबसे पहले हिस्से में लैंग्वेज को रख सकते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश
और संस्कृत को हम रख सकते हैं, जो कितने नंबर का पूछा जाता है, 40 नंबर का पूछा जाता है। अब अगर हम आपसे बात करें सेकंड की, तो इसमें हम रख सकते हैं मैथ को, फिर किसको रख सकते हैं, साइंस को, फिर किसको, कंप्यूटर को, फिर किसको, रीजनिंग को। ये भी हमारा टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 40 नंबर का पूछा जाता है। अब तीसरे पार्ट की बात करें सी ग्रुप की, तो सी ग्रुप में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स और जनरल स्टडी। करंट अफेयर्स के बाद क्या आता है, जनरल स्टडी वाला पोर्शन। इसमें से भी आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आपसे बात करें चौथे पोर्शन की, तो इसमें 3 चीजें हैं, लेकिन इसे हम साइकोलॉजी ही कह सकते हैं, लेकिन हम इसे अलग अलग लिख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो हुआ वो हुआ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। फिर इसी में आता है लाइफ स्किल, फिर इसी में आता है टीचिंग स्किल। इसके जो प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं, 30। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 40 नंबर यहां से लैंग्वेज से, और 40 नंबर यहां से, 40 नंबर यहां से और 30 नंबर यहां से, टोटल जो हमारे मार्क्स हो जाते हैं सुपर टेट का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्या सिमिलरिटी है अगर हम कंबाइन बैच को पढ़ते हैं गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से, जो फ्री में आपको यूपी टेट और सुपर टेट का कंबाइन बैच दिया जा रहा है, उसमें क्या सिमिलरिटी आप देखने को मिलेगी। क्या ये गलत तो नहीं होगा यूपी टेट और सुपर टेट को एक साथ पढ़ना? क्या मतलब थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? उसका प्रूफ हम आपको देते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहली बात हम आपसे करें हिंदी की, तो हिंदी का सिलेबस बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो हिंदी आप इस पेपर के लिए पढ़ेंगे वही हिंदी आप इस पेपर के लिए पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऊपर नीचे होता है। यहां हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां थोड़े से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, अगर आप सुपर टेट में, तो सुपर टेट में भी हिंदी है। वही अगर आप यूपी टेट के दोनों पेपर के लिए हिंदी पढ़ लेते हैं, तो सुपर टेट की हिंदी एकदम 100% आपकी तैयार हो जाएगी। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। जिन लोगों ने इंग्लिश लिया है, यहां यूपी टेट में तो आपको छूट मिल जाती है कि आप इंग्लिश की जगह संस्कृत ले सकते हो या उर्दू ले सकते हो। यहां भी सेकंड पेपर में भी आपको छूट मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाता है कि इंग्लिश लो या संस्कृत या उर्दू। लेकिन सुपर टेट में आपको इंग्लिश देना ही पड़ेगा। यहां से 10 प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे, इसलिए इंग्लिश की क्लास को भी करना बहुत जरूरी है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको लगता है मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो पढ़ना चालू करिए, सीखना चालू करिए। 2, 4, 5 प्रश्न भी अगर आपके सही हो गए तो आपकी सफलता में लाखों बच्चों से ऊपर आपको कर देंगे। तो इंग्लिश की क्लासेस भी आपको लगातार दी जाएंगी। संस्कृत जो है वहां पर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में वही आप सुपर टेट में देखने को मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यूपी टेट के दोनों पेपर के लिए लैंग्वेज पढ़ लें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो हमें सुपर टेट में इस 40 नंबर में कम से कम 35 प्लस मार्क्स तो हम ले ही आ सकते हैं। यहां हम 35 प्लस मार्क्स क्या कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। अब आप देखिए, और हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कॉमन हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कॉमन हैं। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे कॉमन हैं। अब देखिए, करंट अफेयर वाला हिस्सा तो अभी आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल सही है। जो साइकोलॉजी वाला हिस्सा है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए आप पढ़ोगे, लेकिन जो लाइफ स्किल है और टीचिंग स्किल है ये सुपर टेट में बढ़ जाती है। टीचिंग स्किल मैं आपको पढ़ा दूंगा, केवल लाइफ स्किल वाला हिस्सा आपको सुपर टेट के लिए अलग से पढ़ना होगा। अगर आप यूपी टेट का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर डीएलएड वालों के लिए और सेकंड पेपर बीएड वालों के लिए। बीएड वाले बिल्कुल भी उदास ना हो, जूनियर की वैकेंसी आना तय है, DSSB की वैकेंसी आना तय है, टीजीटी वहां जब आप भरोगे तो आपसे सीटेट सेकंड पेपर पास मांगता है।
और एलटी ग्रेड की वैकेंसी आना तय है, बीईओ की वैकेंसी आना तय है। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, मतलब चिंतित ना हो कि आपके लिए कोई रास्ते नहीं है। केवल प्राइमरी आपके लिए रास्ता नहीं था, आपके लिए 10-5 रास्ते और खुले हुए हैं। आप उसको देखिए और समझिए। अब देखिए कि मैथ लगभग अगर आप दोनों पेपर के लिए पढ़ते हैं, एक ही पेपर के लिए पढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक वाला हिस्सा तो यहां से कंप्लीट हो जाएगा। सुपर टेट में एडवांस मैथ जो आती है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप सेकंड पेपर में साइंस पढ़ रहे होंगे तो सुपर टेट की साइंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्यूटर और रीजनिंग आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो अगर हम कॉमन सब्जेक्ट पे टिक करें कि कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट हैं, ग्रीन कलर से टिक करते हैं। तो यूपी टेट और सुपर टेट में हिंदी कॉमन है, यूपी टेट सुपर टेट में इंग्लिश कॉमन है, यूपी टेट सुपर टेट में संस्कृत कॉमन है। कॉमन सब्जेक्ट पे मैं ग्रीन कलर से टिक कर रहा हूं। यूपी टेट और सुपर टेट में मैथ कॉमन है 70%, 30% जो एडवांस मैथ है उसकी क्लासेस मैं आपको दूंगा। फिर जब आप सेकंड पेपर के लिए साइंस पढ़ रहे होंगे तो 100% वो कॉमन है। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर और रीजनिंग की, ये कॉमन नहीं है, इसकी क्लासेस आपको अलग से मिलेंगी। फिर करंट अफेयर भी कॉमन नहीं है, इसकी क्लासेस आपको अलग से मिलेंगी। जब आप ईवीएस वाला हिस्सा पढ़ रहे होंगे, जब आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए या फर्स्ट पेपर के लिए ईवीएस वाला हिस्सा पढ़ रहे होंगे, या आप बैचलर ऑफ आर्ट से हैं, बीए किए हुए हैं, सोशल साइंस 60 प्रश्नों को सेकंड पेपर में करने के लिए पढ़ रहे होंगे, तो आपका जर्नल स्टडी भी बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। और जो 30 नंबर की चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट आप उधर पढ़ते हो यूपी टेट और सी टेट में, वो यहां पे 10 नंबर का हो जाता है कम हो करके। चीजें वही हैं, बस यहां 10 नंबर पूछा जाता है 10 नंबर का, वहां 30 नंबर का पूछा जाता है। टीचिंग स्किल भी काफी हद तक हम आपको यहीं पढ़ा देंगे। एक लाइफ स्किल एक्स्ट्रा 10 नंबर का है जिसको मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने पूरा सिलेबस लिखा हुआ है सुपर टेट का। जितने कॉमन सब्जेक्ट हैं यूपी टेट से, वो हमने ग्रीन कलर से टिक कर दिए हैं या सर्कल कर दिया है। अब हम फाइनल डिसीजन की तरफ चलते हैं। फाइनल डिसीजन हमारा ये है कि अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के इस कंबाइन बैच को पढ़ते हैं तो आपको दोनों पेपर की सबसे पहले हम तैयारी करवाएंगे। और अगर दोनों पेपर आपका तैयार हो जाता है तो सुपर टेट की 70% वैकेंसी, सुपर टेट के लिए लगभग 70% जो तैयारी है वो आप इन्हीं दोनों पेपरों के माध्यम से कर लेंगे। बचा 70 से 80% कह सकते हैं आप, बचा हमारा 20 से 30%। तो 20 से 30% जो कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सारी चीजें जो हैं, इसकी भी क्लासेस आपको शेड्यूल वाइज दी जाएंगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी धोखा नहीं किया जाएगा। एकदम ऑनेस्टी के साथ बिना 1 रुपया लिए आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस बात का जो सबूत है, जो प्रूफ है, वो समय के साथ ही दिया जा सकता है। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करिए। हमारा उद्देश्य सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं है। आपको पता है कि हमारा चैनल छोटा है, अभी नया नया बना हुआ है। हम बड़े चैनलों का मुकाबला आज से 1-2 साल बाद कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि हमारा किसी से कंपटीशन है या हम किसी को ध्यान में रख के चल रहे हैं, नहीं। हमारा एक उद्देश्य है कि हम बच्चों के लिए क्या अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारे वीडियोस अच्छे बन रहे हैं कि नहीं। तो हम आपके लिए यदि अच्छा काम करेंगे तो आपकी और हमारी दोनों लोगों की प्रोग्रेस निश्चित है, आपकी और हमारी सफलता निश्चित हो जाएगी। तो मिलते हैं 11 सितंबर से इस कंबाइन बैच का शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग जुड़िए। थैंक यू सो मच। एकदम भरोसा रखिए, एक एक हेडिंग को समझाया जाएगा, एक एक चैप्टर को समझाया जाएगा, एक एक प्रश्न को कराया जाएगा जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं आपसे 11 सितंबर से शाम 4 बजे से 8 बजे तक। थैंक यू सो मच।